हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग स्कोप फॉर बॉयज़ और ये सारे मेरे बैचमेट्स हैं। तो अभी सब इंट्रोड्यूस करेंगे पहले, उसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे। Hello guys, myself Anmol Kumar Chakravarti from BSc Nursing second year student, third semester. Thank you. Hello guys, my name is Shivam from BSc Nursing second year. Hello guys, this is Vinay from BSc Nursing second year and third semester. हेलो गाइस, मेरा नाम आशीष बाबू है। मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर से हूँ। Hello guys, this is Aman Gupta and I am the student of BSc Nursing second year. Hello everyone, my name is Akash Singh Bash and I am a student of BSc Nursing second year and third semester. Hello guys, this is Vivek and I am currently pursuing BSc Nursing and I am from third semester. Hello everyone, my name is Umar Ahmed and I am from BSc Nursing second year. तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि लड़के बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं या नहीं। तो लड़के बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ये सारे बीएससी नर्सिंग ही कर रहे हैं। तो अब ये बताओ कि स्कोप क्या है बीएससी नर्सिंग का, कोई भी। देखिए, जैसे अभी करंटली एम्स में जो है टोटल नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए 200 सीट है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 100 सीट है। उसमें से भी लड़कियों के लिए 80% रिजर्वेशन है। फिर भी जो है जब नॉर्सेट का पेपर होता है उसमें टॉप क्रीम जो है वो लड़के होते हैं। इसलिए देखिए, स्कोप तो है पर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। यहाँ पे बिना मेहनत के काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में मेल स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे वैकेंसी अगर निकल रही तो वहाँ पे फीमेल के लिए ज़्यादा है या मेल के लिए कम है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जिसकी ज़रूरत है उस तरीके से वहाँ पे उसे मिलेगा और जो जितनी मेहनत करेगा उसे वहीं मिल जाएगा। देखिए, पास्ट फ्यू ईयर्स में तो इतनी सारी वैकेंसीज नहीं थी बॉयज़ के लिए, बट अब गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाई है, जिसमें हम लोग बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी अगर आप मेल हो, बॉय हो, तो आपके लिए भी जॉब स्कोप जो है बहुत वास्ट हो चुका है। अगर आप एक लड़के हो ना तो आप ये परस्यू कर सकते हो। थैंक यू। ये वीडियो डेडिकेटेड है कि बॉयज़ का क्या स्कोप है नर्सिंग में। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, ये डिपेंड करता है आपके चॉइस पे भी, आपका इंटरेस्ट पे भी। तो जैसे बीएससी नर्सिंग आपने जैसे ही कंप्लीट किया उसके बाद आप एमएससी भी कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप ट्यूटर बनना चाहते हैं तो ट्यूटर में भी अच्छा स्कोप है। बस उसमें यह है कि अभी जो वैकेंसीज आ रही हैं संविदा पर आ रही हैं, तो वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नहीं तो फिर आप नॉर्सेट देख सकते हैं, फिर सीएचओ में भी स्कोप है। तो डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस कहाँ पे है। और बाकी जैसा कि मेरे बैचमेट ने बताया कि एम्स में 80 और 20 का रेशियो रहेगा, तो ये तो रहना ही है कि 20% ही केवल बॉयज़ का है। इस 20% में आने के लिए आपको मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। थैंक यू। जैसा कि मेरे बैचमेट ने बताया कि बीएससी नर्सिंग में जॉब ऑफ इंटरेस्ट और स्कोप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपका जॉब ऑफ इंटरेस्ट किस में वो जाना जाता है। जैसे कि आप ट्यूटर बनना चाहते हो, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो, ज़रूरी नहीं कि इंडिया ही में स्कोप है, आप फॉरेन में भी जा सकते हो। जैसे OETO एग्ज़ाम हुआ, आइलेट हुआ, इन एग्ज़ाम के थ्रू आप फॉरेन में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। थैंक यू। तो ये काफ़ी सारी जॉब्स हैं जो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद पाते हो एंड सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर सैलरी की बात की जाए तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आप गवर्नमेंट के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो अगर आपका सिलेक्शन होता है, लाइक एम्स में होता है, नॉर्सेट जो होता है उसमें अगर होता है, तो उसमें नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी है 80+। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में सैलरी उससे थोड़ा कम है, 70 या 60+ है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे रेलवे भी हो गया, रेलवे में वैकेंसी अगर आती है उसमें सैलरी उससे भी अच्छी, एम्स से भी अच्छी है, 1 लाख प्लस है। ठीक, उसके साथ में उसमें अलाउंस एम्स से ज़्यादा है। और अगर देखा जाए तो बेसिकली पूरा सब कुछ मिला के देखा जाए तो अगर गवर्नमेंट में अगर आपकी जॉब लगती है तो सैलरी बहुत अच्छी है, एक अच्छी तरीके से आप अपनी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। एंड अगर देखा जाए आपकी नहीं अगर गवर्नमेंट में होता है तो प्राइवेट में भी अच्छा खासा स्कोप है, अच्छी खासी सैलरी है। प्राइवेट में देखा जाए तो सैलरी 40+ है। थैंक यू। ज़रूरी नहीं है जैसे कि अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन रहे हैं उसकी जगह अगर आप कुछ और भी ट्राई करते हैं, जैसे आप चीफ हेल्थ ऑफिसर होता है CHO, उसमें आपको जैसे कोई भी गांव अलॉट किया जाएगा, उनकी भी सैलरी अच्छी है, मतलब 50 to 60K उनकी सैलरी है। और आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है वो। उसमें जैसे आपको कोई भी गवर्नमेंट प्रोग्राम लॉन्च करती है, मेडिकेशन या कोई नई वैक्सीन आती है
तो ये सब आपकी ज़िम्मेदारी है, ये सब आपकी ज़िम्मेदारी के अंदर है। और आपको यहाँ पे सैलरी के साथ साथ अच्छी खासी रिस्पेक्ट भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि जो है कि सिर्फ सैलरी, रिस्पेक्ट भी अच्छी खासी मिलेगी आपको इस प्रोफेशन में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये जो बीएससी नर्सिंग है इसको करने के बाद जैसे जॉब भी मिलती है, अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, तो एक सेटिस्फाइंग जॉब बोल सकते हैं क्या बीएससी नर्सिंग के बाद? देखा जाए तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद जो जॉब मिलती है वो सारी जॉब से सेटिस्फाइंग है, सबसे अच्छी जॉब में मेडिकल सेक्टर में। मेडिकल सेक्टर में सबसे अच्छी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट में अगर आपकी जॉब लगती है तो काम उतना ज़्यादा हेक्टिक वाला नहीं होता है। काम है आपका ऐसा रहेगा कि हाँ, काम एक तरीके से हर जगह काम करना पड़ता है, लेकिन एक इसमें ये है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आराम है। 6 आवर्स ड्यूटी होती है। ठीक, 6 आवर्स की ड्यूटी, उससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा तुमसे काम करा नहीं सकता है। ठीक है। और छुट्टियाँ, अगर लीव्स की बात की जाए तो अच्छी खासी CL है, PL है, बहुत सब कुछ मिला के टोटल वर्किंग डेज़ 14 to 18 डेज़ हैं। ठीक है। तो जैसे हम लोग मतलब ये कोर्स करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि जब हमारी पढ़ाई होती है उसमें जो आधा टाइम होता है जिसमें 6 घंटे की हमारी ड्यूटी लगती है और बाकी 1 घंटे का लंच होता है, फिर बाकी 3 घंटे की क्लास होती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आपको क्लिनिकल ड्यूटी ज़्यादा टाइम तक लगेगी, आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, फिर आगे चलकर आप कहीं गवर्नमेंट नौकरी आपको मिलती है तो डिपेंड करता है कि आपका कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा आप कहीं भी ड्यूटी कर सकते हो, आपकी पोस्ट को बढ़ाया जा सकता है, आपकी रैंकिंग बढ़ाई जा सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा आपकी क्लिनिकल्स है। और अगर बीएससी नर्सिंग आप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करें, तब आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आगे जो भी जॉब्स मिलेंगी उसमें पैसा तो रहेगा ही, साथ ही साथ आपको इज्जत भी काफ़ी मिलेगी। कि आप गवर्नमेंट से करके। हाँ, कि गवर्नमेंट से है तो बाकी बहुत स्कोप है। अच्छा, एक चीज़ और कि मतलब जैसे फीमेल स्टाफ होता है, फीमेल अगर कोई बीएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब कर रही है या फिर कोई मेल, तो सैलरी में कोई डिफरेंस है? देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब लगती है उसमें मेल और फीमेल का कोई सैलरी डिफरेंस हो। गवर्नमेंट की तरफ से ये सीन है कि अगर दोनों की अगर जॉब लगती है गवर्नमेंट में तो सीधी सी बात है, दोनों के लिए जो पेड है वो बराबर है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि फ़ीमेल का ज़्यादा हो या मेल का कम हो, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि पोस्ट के लिए सैलरी दी जाती है, ना कि मेल और फीमेल के लिए। ओके, थैंक यू। देखो, हर चीज़ में एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। वैसे ही बीएससी नर्सिंग में भी एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। जैसे कि मेरे बैचमेट ने बताया कि अगर आप अपने इच्छा से यहाँ पर आना चाहते हो तो आप खुशी से काम करोगे तो आप खुश रहोगे। अगर आपका मन ही नहीं लग रहा हो, आप सोच रहे हो कि हम दूसरे जॉब से कंपेयर करें किसी और इसको मतलब प्रोफेशन से, आप हमारे इसको मतलब प्रोफेशन को कंपेयर करें तो वो गलत हो जाता है। इसमें आप खुश नहीं रहोगे, अपनी जॉब को नहीं मतलब अपने सेटिस्फाई नहीं रह पाओगे और यहाँ पर फिर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कंपैरिजन करना बंद कर दो कि MBBS हमसे अच्छा है, हम नीट नहीं निकाल पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। आप सही कह रहे हैं। जिसमें आए हो वो उसमें खुश रहना सीखो। धन्यवाद। अच्छा, जो रिजर्वेशन है 80-20 का जैसे एम्स वगैरह में, तो उसके बारे में क्या कहना है? हेलो गाइस, मेरा नाम विपिन है और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। जैसा कि श्वेता मैम ने पूछा कि आप रिजर्वेशन जो 80% है उसको कैसे देखते हैं, तो वो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। देखो, जैसे स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ सोचते हैं कि नर्सेस मतलब फ़ीमेल्स होती हैं, नर्सेस का एक्चुअली मतलब फ़ीमेल्स होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर बॉयज़ सभी लोग एडमिशन लेंगे, पढ़ेंगे, और जैसे कि हम लोग हैं, हमारी 20% हम लोग होते हैं कॉलेज में, तो क्या है, कॉलेज आओगे, पढ़ोगे, जब तुम्हें नॉलेज होगा, तुम्हारी क्वांटिटी बढ़ेगी, लोग तुम्हें जानेंगे कि तुम मेल नर्स हो, और तो क्या होगा कि स्कोप भी बढ़ेगा। अभी एक केस हुआ था दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में, उसमें तो उसमें कई सारे जो मेल नर्सेज हैं उन्होंने काफ़ी अपोज़ किया था। अपोज़ करने की वजह से वो केस
कोर्ट तक पहुंचा था। तो वही है कि जब 4 लोग जुड़ेंगे तो उसमें और कुछ करेंगे तो लोगों को पता चलेगा। तो अभी तो सभी आर्मी हो या नेवी हो या किसी चीज़ में हो, गर्ल्स को बराबर का रिजर्वेशन मिला है, तो उसी हिसाब से मेल्स को भी बराबर रिजर्वेशन इसमें मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि लोग इसमें कितना ज्वाइन कर रहे हैं, कितना इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बस ये रिजर्वेशन का ये समझ सकते हो कि कारण यही है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है बॉयज़ का। अगर अवेयरनेस भी कहते हैं। हाँ, लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकते हो। अगर अवेयर नहीं होते हैं कि एक मेल भी नर्स कर मतलब बीएससी नर्सिंग कर सकता है। हाँ, तो अगर मेल बीएससी नर्सिंग करेंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि सबको बराबर का रिजर्वेशन मिलेगा और लोग जो है जानेंगे और इस पर अपना मतलब काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये रिज़र्वेशन जो है 80% का और 20% का, ये एक मतलब इसका रीज़न ये भी है कि जैसे हम लोगों की कंट्री में मतलब थोड़ा फीमेल्स ऑप्रेस्ड हैं, उनको जो है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो है ये ऐसा रखा गया है। और जैसे कि ये बताया गया है, अभी मेरे बैचमेट्स ने बोला है कि जो है मेल्स इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते या उनको अवेयरनेस नहीं है इन सब के बारे में, तो उसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से। और जैसे जैसे अभी कुछ समय पहले ही ये हुआ है कि मतलब कि बॉयज़ ने ज़्यादा प्रेफरेंस इसमें नर्सिंग में लेना स्टार्ट किया है, तो अब धीमे धीमे जब गवर्नमेंट को ये देखेगी तो वो अपने आप वो रेशियो धीमे धीमे चला जाएगा। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों को ज़्यादा कि जो है मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन जैसे जैसे आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे उसके हिसाब से वो रेशियो अपने आप चला जाएगा। ये चेंज तो आएगा, चेंज तो हमेशा से आएगा। हाँ, बॉयज़ के लिए मतलब बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों में से ज़्यादा बेस्ट कोर्स कौन सा रहता है? देखिए, पहली बात तो ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है कि पैरामेडिकल ज़्यादा बेटर है या फिर बीएससी नर्सिंग। कंपैरिजन का ये है ना कि बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम पैरामेडिकल करेंगे तो पैरामेडिकल के बैचलर कोर्सेज होते हैं, तो जैसे उसमें हमें हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, तो कंपेयर करते हैं लोग। हमारे कंपेयर करने से क्या नहीं, ये पहले ये कुछ सुनने में आ रहा था कि जो लोग फिजियोथेरेपी वाला कोर्स कर रहे हैं उनके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। और नर्सिंग मुझे लगता है कि जॉब्स के हिसाब से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नर्सिंग की जो जॉब्स निकलती हैं बहुत बल्क में निकलती हैं और एक हॉस्पिटल के हर डिपार्टमेंट में नर्सेस की ज़रूरत होती है, बट ऐसा पैरामेडिकल में नहीं होता है। मतलब आपको एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में ही रहना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है। लेकिन बीएससी नर्सिंग अगर आप करते हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है व्हेन कंपेयर टू पैरामेडिकल। जैसा कि श्वेता मैम ने कहा कि उसमें तुम्हें पैरामेडिकल में कुछ डीआरएक्स या डॉक्टर जैसे लगाने का मिल रहा है, तो वैसे प्रीफिक्स की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर से अच्छा कोई प्रीफिक्स हो नहीं सकता। अगर आप मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं और आपके नाम के सामने नर्सिंग ऑफिसर लग रहा है तो ये काफ़ी बड़ी बात होगी, क्योंकि जो आईएनसी है उसने बिल्कुल कह दिया है कि जितने नर्सेस हैं सब के नाम के आगे नर्सेस ऑफिसर लगेगा। तो जो प्रीफिक्स की बात है, नाम की बात है, तो नर्सिंग ऑफिसर बेस्ट है मेरे हिसाब से। और रही बात पैरामेडिकल कोर्स और नर्सिंग की, तो पैरामेडिकल कोर्स जो होता है कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं और कुछ डिग्री कोर्सेज हैं, बट उसमें क्या है तुम्हारा दायरा जो है वो बिल्कुल बंधा हुआ है, एक जगह पे काम करोगे। अब नर्सेस का काम कहाँ नहीं होता है, हर वार्ड में, हर ओटी में, इमरजेंसी हो, गायनी हो, कहीं भी हो, हर जगह उनका काम होता है। तो जो वर्क है वो वर्क बहुत ज़्यादा वास्ट है नर्सेस का, ये कह सकते हो। तो आगे चल के हर जगह हमारी पोस्ट है। अगर कंपेयर किया जाए पैरामेडिकल से तो उनकी हर जगह पोस्ट नहीं, उनकी लिमिटेड ही है, तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी है। और हमारी अगर देखा जाए हमारी जो वैकेंसी है वो हर जगह है। जैसे मेरे बैच में बताया कि इमरजेंसी हो गया, जितने भी वार्ड हो गए वहाँ हो गया। और मतलब अगर किसी विलेज एरिया को भी अगर हमें देखना हो, जैसे कि वो हमारी ड्यूटी लगती है ना, कौन सी, हाँ CHC कम्युनिटी हेल्थ की हमारी ड्यूटी लगती है, तो वहाँ पर ही हम ही लोग जाते हैं। तो अगर आगे भी कहीं सर्वेलेंस होता है, जो भी सर्वे होता है, वो सब जगह हम ही जाते हैं। तो देखा जाए तो अगर कंपेयर किया जाए तो स्कोप हमारा ज़्यादा है, तो मेहनत भी हमारी कम है। देखो, बहुत से लड़के आज भी कोर्स छोड़ देते हैं समझ के कि ये लड़कियों का ही कोर्स है। ऐसा ही नहीं कि ये लड़कियों का ही कोर्स है, सिर्फ बॉयज़ भी कर सकते हैं इसको। कंपैरिजन करें बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल को, तो दोनों मेडिकल कोर्सेज हैं, दोनों कोर्सेज जो है अपने जगह पे रिस्पेक्टफुल हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ अगर जॉब स्कोप देखें, सैलरी वाइज देखें, और फॉरेन में, इंडिया में अगर हम लोग जॉब वैकेंसीज देखें तो बीएससी नर्सिंग की काफ़ी डिमांड है और काफ़ी अच्छी है। थैंक यू। ठीक है, फॉरेन में मतलब कैसा जॉब स्कोप है उसके बारे में बताओ। जैसा कि श्वेता मैम ने पूछा कि फ़ॉरेन में इसका क्या जॉब स्कोप है, तो वैसे मैं कई लोगों को फॉलो कर रहा हूँ जो
फ़ॉरेन में मतलब नर्सिंग ऑफिसर की तरह काम कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि फ़ॉरेन में ये है, पहली बात तो आप इंडिया से बिलोंग करते हो और आईएनसी रजिस्टर्ड मेडिकल कॉलेज से पढ़े हो, तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि फ़ॉरेन में ये अप्रूव्ड है। आईएनसी मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हुआ लड़का अच्छा पढ़ा हुआ होगा, वेल प्रैक्टिस्ड होगा, ये बात सबको पता होती है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब आप वहाँ इनक्लेक्स और जो भी एग्ज़ाम है वो देकर आप नर्सिंग ऑफिसर की तरह जाएंगे, तो उन्हें लगता है कि जो इंडियंस होते हैं वो काफ़ी केयरेटिव होते हैं। केयरेटिव मतलब देख रेख करने में बहुत अच्छे होते हैं, तो चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, उन लोगों के लिए वहाँ जॉब स्कोप बहुत अच्छा है। और रही बात सैलरी, अगर सैलरी के बारे में बात करें तो इंडिया से तो काफ़ी सही वहाँ सैलरी है। और लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के हिसाब से देखा जाए तो अब्रॉड जाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो वहाँ जाकर अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो वहाँ बहुत अच्छा सैलरी भी है और बहुत अच्छी जॉब स्कोप भी है नर्सेज ऑफिसर के लिए। ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो यहाँ की नर्सेज हो गए या यहाँ का स्टाफ हो गया, उनको ज़्यादा पॉपुलेशन को डील करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को डील करना आता है। और ये क्वालिटी बाहर की जो है नर्सेज में नहीं है, इसलिए इंडियन नर्सेज की बहुत हाई डिमांड है बाहर। तो जब वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम लोगों को, आप कहीं भी देखेंगे, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब जगह पे जो है आपको मोस्टली इंडियन नर्सेज ज़्यादा काम करते मिलेंगे। तो जैसे जब उनके वहाँ पैंडमिक, जब अभी कोविड हुआ था तो उनके वहाँ काफ़ी डेथ्स हुई थी यही नर्सिंग क्राइसिस की वजह से, इसलिए अब वो लोग, ये अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा बढ़ गई है हम लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको कंफर्टेबल हो, आपकी फैमिली सपोर्ट करिए तो आप बाहर भी जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अच्छा खासा पैकेज भी मिलेगा, सब सही है। सो जैसे नर्सेज में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग कैटेगरी में, मतलब जैसे ओटी नर्स होता है, क्रिटिकल केयर नर्स होता है, तो उसके बारे में बताओ थोड़ा। देखिए, अगर बात की जाए नर्सेज के फील्ड की तो उसमें काफ़ी मतलब डिवाइडेशन है। जैसे कि ओटी नर्स हो गया, क्रिटिकल केयर नर्स हो गया, साइकेट्रिक नर्स हो गया, एनेस्थेटिक नर्स हो गया, जनरल नर्स जो वार्ड नर्स हो जाती है वो हो गया। तो इसमें क्या होता है स्पेसिफिकली अगर बताया जाए तो क्रिटिकल केयर नर्स का क्या काम होता है, उसमें उनके ऊपर काम का लोड ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके लिए तुम्हारे पास फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होते हैं उनको देखने के लिए और उन्हें ठीक करने के लिए। अगर तुम्हारी थोड़ी सी गलती या तुम्हारा कुछ भी अगर उसमें कमी रही तो उससे किसी भी पेशेंट की जान जा सकती है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें मेनली मेल नर्सेस को रखा जाता है, क्योंकि इसमें ये सीन होता है कभी सीपीआर देना हुआ, कभी पेशेंट को अपलिफ्ट करना हुआ, उसकी पोजीशन चेंज करनी हुई, तो इसमें क्या होता है फीमेल का थोड़ा सा ये रहता है कि अगर पेशेंट अगर ज़्यादा वेट में ज़्यादा भारी है उससे तो वो फीमेल से नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे मेल को ज़्यादा पहले रखा जाता है, प्रेफर किया जाता है। इसमें क्रिटिकल केयर नर्स में यही होता है। बाकी ओटी नर्स से बात करते हैं। देखो, ओटी नर्स के बारे में आपको बता दो, एक स्पेशलिस्ट होती है ओटी के लिए नर्स। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आप लोगों को ये सब समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी क्वेरी है इसके बाद बता सकते हैं। बाकी तुम लोग को कुछ बोलना है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिस गर्ल। थैंक यू। बाय बाय।